फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, अर्थात उसी को हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायता प्रणाली। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि टीचिंग या सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार से एक टीचर के लिए आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो टीचिंग मेथड्स होती है वो टीचर के साथ साथ स्टूडेंट के लिए किस प्रकार से लाभदायक होगा, इस वीडियो में हम समझेंगे। ये मेरा लेक्चर थर्ड है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर डाल चुका हूं मैं, और एक थर्ड लेक्चर है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको पहले देखकर इसमें आप लोग आ सकते हैं। तो आइए समझते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जिसमें हम लोग उन टूल्स का, उन रिसोर्स का यूज करेंगे जिससे हमको भी आसानी हो, एक टीचर को भी आसानी हो, साथ ही साथ स्टूडेंट को समझने में भी आसानी हो। पहले का जो टीचिंग सिस्टम था और आज का जो टीचिंग सिस्टम है उन दोनों में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है। जैसा कि इसमें लिखा है, एक शिक्षण सहायता प्रणाली उपकरण व संसाधनों का एक संयोजन है। इसका टूल्स तथा रिसोर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो शिक्षक को शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली व में सुधार करने में मदद करती है। अर्थात यदि हम किसी भी टूल्स का, किसी भी उपकरण का पूर्ण रूप से या प्रभाव रूप से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो हमको टीचर को भी आसानी होगा, साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनको समझने में भी आसानी होगा। क्योंकि यदि एक प्रभावशाली शिक्षण हमको बनना है, प्रभावशाली शिक्षण देना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट के अचीवमेंट के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमने टीचिंग सिस्टम में सुधार लाना है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है जो आज यूज हो रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए जो पहले यूज होते थे पारंपरिक या ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम में, जिसमें आता है आपका चाक एंड टॉक मेथड। अर्थात जो पहले टीचर, ये अभी भी हो रहा है, टीचर क्या करते थे, एक ब्लैक बोर्ड रहता था या व्हाइट बोर्ड रहता था, वहां पे चाक पकड़ करके पढ़ाते थे और उस कॉन्सेप्ट को लिख करके स्टूडेंट को समझाते थे। तो उसको हम लोग बोलते हैं पारंपरिक मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। ये जो होता है ये शिक्षक केंद्रित होता है। कैसा होता है, शिक्षक केंद्रित। तो आपके लिए क्वेश्चन आता है कि जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है वो कैसा होता है, तो ये टीचर सेंटर्ड होता है, मतलब शिक्षक केंद्रित होता है। ये चाक एंड टॉक मेथड पर बात करता है। दूसरा, इसमें व्हाइट बोर्ड का हम लोग यूज करते हैं। यदि दूसरी आधुनिक जो अभी अप्लाई की जा रही है, आधुनिक या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसमें जो टीचिंग सिस्टम आ रहा है इसमें हम लोग कंप्यूटराइज्ड आईसीटी ऑनलाइन कोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो मॉडर्न सिस्टम में जो टीचिंग एड्स होते हैं, ये जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है, ये लर्नर सेंटर्ड होता है। मतलब जो शिक्षार्थी जो सीख रहा है, जो विद्यार्थी सीख रहा है उसके लिए लाभदायक होता है, अर्थात लर्नर सेंटर्ड होता है। जो शिक्षार्थी होता है, जो सीखने वाला होता है, उससे केंद्रित होता है, और पहले वाला शिक्षक केंद्रित था। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट के मध्य विचार मंथन होता है, साथ ही साथ इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होती है, मतलब फीडबैक भी लिया जाता है, और एक प्रकार का आईसीटी बेस्ड स्टडी होती है। कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो जो मॉडर्न टीचिंग सिस्टम होता है वो पारंपरिक टीचिंग सिस्टम से थोड़ी अलग होती है। पारंपरिक टीचिंग सिस्टम में केवल शिक्षक बोलता है और लिखता है, लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें लर्नर भी काम आता है, अर्थात जो सीख रहा है वो क्या करेगा, टीचर से क्वेश्चन करेगा, सामूहिक बातचीत करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि मॉडर्न एड्स कौन कौन से हैं, अर्थात किस किस टॉपिक के बेस पर क्वेश्चन बनेगा मॉडर्न एड्स में, तो उसको हम देखते हैं। अब यदि हम टाइप्स ऑफ मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो एक बेसिक 5 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें से पहला आता है मन अवधारणा मानचित्र, जिसे हम लोग माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। दूसरा आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसे हम लोग ब्रेन की स्टॉर्मिंग मतलब विचार मंथन करते हैं। दूसरा थिंक पेयर शेयर, अर्थात हम अपनी सोच समझ से अपना खुद सोचते हैं और अपने जो सहपाठी होते हैं उनको भी सोचने से बातचीत करते हैं। ठीक, फीस बॉल चर्चा, इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें हम लोग 2 प्रकार के सर्कल बनाते हैं। पहले सर्कल में हम उन बच्चों को रखते हैं जो बात करते हैं, दूसरे सर्कल में उन बच्चों को रखते हैं जिनको केवल सुनना रहता है। पांचवा बज समूह मेथड, इसमें छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं बच्चों का, जिसमें 2-3 बच्चों को एक ग्रुप में रखते हैं जिससे उनके बीच में बातचीत होती है और बातचीत से कुछ ध्वनि होती है, और वही ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, गुंजन बोलते हैं। तो ये हम एक एक करके समझते हैं। यदि बात की जाए माइंड मैप कॉन्सेप्ट की या मन अवधारणा मानचित्र की, तो एक प्रकार का विजुअल होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, दृश्य चित्रण होता है। एक प्रकार का दृश्य चित्रण है जो जानकारी को एक स्टेप वाइज व्यवस्थित करके रखता है, जिससे यह सिंगल कॉन्सेप्ट के अराउंड, केवल एक कॉन्सेप्ट के चारों तरफ बनाया जाता है, एक कॉन्सेप्ट के बेस पर बनाया जाता है, जिसमें इमेज भी शामिल की जाती है, वर्ड्स भी शामिल किए जाते हैं, और वर्ड्स के छोटे छोटे पार्ट भी शामिल किए जाते हैं। कुल मिलाकर यदि टीचिंग मेथड में माइंड मैप सीरीज को देखा जाए या माइंड मैप कॉन्सेप्ट को देखा जाए, तो एक प्रकार का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें छोटे छोटे वर्ड्स और उनके बेसिक वर्ड्स को शामिल किया जाता है। दूसरी बात की जाए विचार मंथन की, तो विचार मंथन मतलब हम यदि किसी अपने विचार को किसी दूसरे के समकक्ष रखते हैं तो अपने प्रॉब्लम की सॉल्विंग की जा सकती है। तो इसी को बोलते हैं, यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग
सॉल्विंग तकनीकी होती है, जिसमें नए विचार और समाधान उत्पन्न करना शामिल होता है। अर्थात जो नए विचार हम आ रहे हैं एक दूसरे से बातचीत करके उसका हम लोग समाधान भी कर सकते हैं और अपने विचार के थ्रू दूसरे को समझा भी सकते हैं। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है हो सकता है व्यक्तिगत हो या हो सकता है समूह में हो, तो ये दोनों प्रकार से हो सकता है। तीसरी बात की जाए थिंक पेयर शेयर की, थिंक मतलब सोचने समझना, पेयर मतलब जोड़ी में या उसको अपनी बातचीत को शेयर करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से और जो बच्चे प्रश्न का जवाब देते हैं वो ठीक है, लेकिन जब प्रश्न कोई टीचर छात्र से प्रश्न पूछता है तो उस समय बच्चे का या छात्र का जो माइंड होता है वो घूमता है, मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति जागृत होती है। और यदि वो सोच नहीं सकता तो अपने बगल में बैठे हुए स्टूडेंट से पूछ करके कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करता है। उसी को बोलते हैं शेयरिंग मेथड, मतलब थिंक पेयर शेयर। खुद नहीं जान रहे हैं तो हम दूसरे से पूछ करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा मेथड है जिसको बोलते हैं फिश बाउल मेथड। फिश बाउल में क्या करते हैं, हम लोग दो सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल में हम उन बच्चों को रखते हैं जिनको हमसे बोलवाना रहता है और दूसरे बाहर जो बाहरी सर्कल होता है उसमें केवल उन बच्चों को रखते हैं जो उस बोल रहे बातों को सुनते हैं। और जब वो जो अंदर वाले या जो आंतरिक घेरे वाले बच्चे होते हैं बोलते हैं, तो जो बाह्य घेरे वाले बच्चे होते हैं वो सुनते रहते हैं। तो उनके मध्य कनेक्शन होता है या कम्युनिकेशन होता है, जिससे उन बच्चों में सोचने समझने बोलने की शक्ति जागृत होती है। लास्ट टीचिंग मेथड की बात की जाए या सपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो इसको बोलते हैं बज समूह विधि। अर्थात बज मतलब गुनगुनाना या जो भी करना। तो इसमें क्या होता है, हम छोटे छोटे छात्र समूह बनाते हैं, छात्रों के बीच में 2 से 4 या 5 छात्रों का एक समूह बनाते हैं और वो समूह में आपस में चर्चा करते हैं और उस चर्चा करने से कुछ ध्वनि जनरेट होती है और उसी ध्वनि को हम लोग गुंजन बोलते हैं। तो इसी मेथड को हम लोग बज मेथड को ही गुंजन समूह के रूप से नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम था वो बेसिक 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो अभी तक क्वेश्चन में आ चुका है, विचार मंथन विधि। विचार मंथन विधि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है जिसमें नए विचार आते हैं और उनका समाधान भी आता है। तो इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा। तो ये था आज का वीडियो हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।